मोहर लगाया है। शिवराज जिस तरह से आगे बढ़कर सामने निकले, लोगों के बीच पहुंचे, लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और इसीलिए एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो एग्जिट पोल में बदलने वाले हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए अभी तो 0-0-0-0 है सभी जगह की तस्वीरें, लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू होगी ये तस्वीर बदलती दिखाई देगी। और वासु चौधरी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं उनको। कौन रहेगा? चलिए हम समय समय पर आपको लिए चलेंगे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि हर जगह भोपाल की बात की जाए या फिर दतिया की बात की जाए, ये सब हाई प्रोफाइल सीटें हैं और भोपाल दतिया ये सब बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहां से लगातार बीजेपी यानी कि जीतती रही है और यहां से बीजेपी को हमेशा गेन होता रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार बनती तो दिखाई दे रही है, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आ जाएगा तो उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर स्थिति क्या कुछ है। लेकिन देखिए अभी से जुलूस निकलने शुरू हो गए हैं, राम हनुमान इस तरह से बनकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूरे उत्साह में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। खासतौर पर मध्य प्रदेश में टेंशन है थोड़ी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो टेंशन भी कुछ देर में खत्म हो जाएगी और यह पता लग जाएगा कि वहां पर आखिर स्थिति क्या है। लेकिन बात की जाए अभी से जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हो, अपनी अपनी तरह से जश्न मनाना शुरू कर रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से वो ये भी दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी हर एक राज्य में। अब थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होगी क्या है। दतिया से हमारे साथ अश्वनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, कुछ आप बताना चाह रहे हैं? जी, इस समय हमारे साथ आंडेर विधानसभा से भाजपा के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी अभी इन्होंने पीताम्बरा धाम आकर के दर्शन किया है और माई का आशीर्वाद लिया है और यहाँ से अपनी जीत की प्रार्थना करने के बाद अब आप बाहर आए हैं। ये बताइए, आप भांडेर से प्रत्याशी हैं, भांडेर की जीत पिछली बार कांग्रेस के पास थी, क्या इस बार आप अपनी जीत के पूरी तरह से आश्वस्त हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा सीट रही है भांडेर की और इसलिए ये जो 2023 का चुनाव है ये धर्म और अधर्म का चुनाव है, सत्य और असत्य का चुनाव है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो राम का नाम, राम के लिए और राम के लिए समर्पित पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस ये राम को मानने वाले हैं कि नहीं है, ये आज तय होने वाला है। और इसलिए हम सब लोगों ने पीताम्बरा माई के श्री चरणों में प्रार्थना की है। राम राजा सरदार के आशीर्वाद के साथ हम लोग आज मतगणना में जा रहे हैं और हमारे भांडेर की जो लाडली बहना है, भांडेर के हमारे जो किसान है, भांडेर के हमारे सभी सम्मानित नागरिक बंधु हैं, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और 3-4 बजे भारतीय जनता पार्टी कमल न केवल भांडेर में पूरे मध्य में चिन्ह। कितना दावा आपका है इस बार एमपी में सरकार बनेगी तो कितनी के लिए आप दावा क्या कर रहे हैं? देखिए, आप सब लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर जा रही है, हम सबको लगता है कि उसमें हम सब लोग खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये तो जो दिखाए गए हैं एग्जिट पोल, इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये मनमाने एग्जिट पोल है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस के ज़माने में जब इंदिरा गांधी सरकार में थी तो उन्होंने जो है ये सब इस पर बैन लगाने का काम किया है। कांग्रेस इन चीज़ों को ही मानती नहीं और वो जैसा करती है ना वो लोगों को समझती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली है। तो क्या आप सब लोग जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हम सबको पब्लिक की पसंद क्या बनी, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ नहीं, कमलनाथ के जो नाथ है, देखिए आपकी जुबान से, कमलनाथ के जो नाथ है, मतलब हमने कहा प्रारंभ में कमलनाथ मोदी जी के आने से, मोदी जी ने जिस तरह से अपना चेहरा दिखाया, पब्लिक से जाकर के अपनी योजनाएं गिनाई, अपनी उपलब्धियां बताई और लाडली बहना भी सामने आई। चलिए ठीक है अश्वनी, वहां से लगातार बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसी तरह के दावे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हैं। बाकी किस तरह से पार्टियों का हाल है वो भी लगातार हम आपको बताएंगे। एक एक सीट का हाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का सबसे पहले जो मतगणना जैसे ही शुरू करेगी एक एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे एक छोटे